रानी, रानी, बेबी जी, रानी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? रानी देखो क्या हुआ। Oh my God, बेटा। मैं इन्हें लेके आता हूँ। दादू, दादू, रानी, रानी, दादू, दादू, रानी। क्या हुआ? एस्टमेटिक दादू, दादू, रानी। तो तुझे ही चाहिए? हाँ, हाँ। ये पियो। नहीं, ये नहीं चाहिए तुझे? चाहिए ना? पियो, पियो, पियो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? इन बच्चों को किस बात की पनिशमेंट दे रहे हैं? इन पर पीटी खाइए सर। ये बच्ची मर जाएगी, इसे इनहेलर दे दीजिए सर। चाहे उतना मुझे पनिशमेंट कीजिए सर, लेकिन इन बच्चों को जाने दीजिए प्लीज। ये पनिशमेंट दूं? ये बच्ची की खातिर सर। दादू नहीं, नहीं दादू, दादू प्लीज मत मारिए दादू, दादू नहीं, मत मारिए। बोल। हाँ दादू, पर आप इन्हेलर दे देंगे ना? हाँ दे दूंगा, पिएगा ना? हाँ। दादू मार रहे। हाँ, तू पी, वो मारना बंद कर दे। नहीं दादू, नहीं नहीं। चाहिए ना? पी, पी, पी। पापा, अब कहाँ चले गए पापा? देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। दादाजी ने राहुल भैया को मारा और आंटी ने रोहित भैया से फर्नीचर साफ कराया और बेचारे कैस्पर को लात भी मारी। मामा जी कहते हैं कि वो मुझे दिल्ली ले जाएगी और भैया को बॉम्बे भेज देंगे। ये डड्डू है ना पापा, बहुत गंदा है। उसने हमारा रूम भी ले लिया, उसने मेरी डॉली के कपड़े भी फाड़ दिया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है पापा, मगर राहुल भैया, रोहित भैया और कैस्पर बहुत भूखे। बीबीसी तो खाना ही नहीं देता, बस कमरे में बैठ के रोता रहता है। रानी, नहीं, पापा, I'm sorry पापा, मैंने कहा था मैं सब कुछ संभालूंगा पापा, मगर मैं कुछ नहीं कर सका पापा। I'm sorry पापा, I'm really very sorry। चुप हो जा रानी। नहीं देखा जाता, बच्चों का ये हालत नहीं देखा जाता। काश उनका बाप ये राजू यहाँ होता। योर ऑनर, ये एफिडेविट है। इसमें बताया गया है कि स्वर्गीय श्री सिद्धांत राय का कोई भी करीबी रिश्तेदार श्री विक्रम सिन्हा, श्री प्रभाकर सिन्हा और श्री रंजीत कुमार उर्फ प्रिंस के अलावा जिंदा नहीं। इसलिए इन तीनों ने, जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं,
तय किया है कि वो इन बच्चों को गोद लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, ताकि इन अनाथ और बेसहारा बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके और इस काबिल बनाया जा सके कि बालिग होने पर वो अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सके। प्रॉपर्टी के डिटेल्स इन पेपर्स पर हैं, योर ऑनर। बच्चों, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आपके डैडी बहुत ही अच्छे आदमी थे, हमारे बड़े अजीज दोस्त भी थे। हमें बहुत दुख है कि उनकी बेवक्त मौत के कारण आप लोग पिछड़ रहे हो। ये बिछड़ कहाँ रहे हैं सर? आजकल के जमाने में दिल्ली, शिमला और मुंबई दूर कहाँ रह गए? मैं इन्हें अपने डड्डू से भी ज्यादा प्यार करूंगी सर। ये पेन सर। आप कौन है सर? सुना है यहाँ सिद्धांत राय की दौलत और बच्चों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए मैं भी आ गया अपना हिस्सा मांगने के लिए। हिस्सा? भाई तू कौन है? जमाना बदल गया, लेकिन इतना भी नहीं बदला कि आप अपने भांजे को पहचान ना सके। मामा जी। मामा जी? क्या मतलब? मतलब रजीत राय। उर्फ राजू। ये क्या बकवास है? तुम राजू नहीं हो सकते। राजू को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आप राजू को बुरी तरह भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि जब मैं घर छोड़कर गया था आप यहाँ नहीं शिमला में थे। हमने उसकी तस्वीर देखी है। गया था 12 बरस का, लौटा हूँ 30 बरस का। वो तस्वीर खुद भी मुझे नहीं पहचान सकी। योर ऑनर, ये कोई इम्पोस्टर, कोई बहरूपिया है। मेरे मोहतरम दोस्त सूरत से पढ़े लिखे और कोर्ट से वकील मालूम होते हैं, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि डिफेमेशन यानी बेइज्जती और मानहानि करने पर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। तुम कोई वकील हो क्या? होते होते रह गया, लेकिन कानून याद दिलाना जानता हूँ। योर ऑनर, इन लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। आप प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मेरे ख्याल से हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर ये साहब साबित कर सकते हैं कि यही सिद्धांत राय के भाई हैं, तो फिर बंटवारे की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम ही राजू हो? झूठ को सच बनाने के लिए सबूत की जरूरत होती है। सच तो खुद एक सबूत है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम राजू हो। मैं तो नहीं कर सकता, आप साबित कीजिए कि मैं राजू नहीं हूं। मामा जी। सर आई उधर कमिंग। अभी मिल्क का दूध और वाटर का पानी हुआ जाता है। इन्हें आस्क कीजिए सर, इन्हें कौन सी वेजिटेबल्स अच्छी लगती थी। हाँ, इसे ये पूछिए कि वो कौन सी सब्जी थी जो इसे अच्छी नहीं लगती थी। नहीं? बीबीसी, तुम ये सवाल पूछ रहे हो? फिर भी बता देता हूं, मुझे बैगन पसंद नहीं है।
आलू पसंद नहीं है, भिंडी पसंद नहीं है, गोभी पसंद नहीं है। इसका मतलब यह कि मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं है सिवाय एक के। कौन सी? गोल गोल छोटे छोटे हरे मोतियों जैसे दाने, मटर। करेक्ट सर, बिल्कुल राइट बोल रहा है ये। अगर तुम राजू हो तो तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम गिरे थे और काफी चोट आई थी। कहां से गिरे थे? साइकिल से, घोड़े से, पेड़ से या फिर सीढ़ियों से? हट। ना पेड़ से, ना घोड़े से, ना सीढ़ियों से। मैं बीबीसी के कंधे पे खड़ा होकर सर्कस दिखा रहा था, वहां से गिरा था। करेक्ट, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है सर। चोट लगी थी तो निशान भी जरूर होगा। दिखाओ दिखाओ। अरे देख क्या रहे हो, दिखाओ दिखाओ। क्या जमाना आ गया है कि सच को सबके सामने नंगा करना पड़ रहा है। ओके, अभी दिखा देते हैं। हाँ चल भाई, दिखा दे राजू। दिखाओ दिखाओ। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। आप जरा अंदर जाइए। अरे मुझसे कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारी मामी हूँ ना। क्या 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 क्या? चल मुंह दिखा। अरे बच्चों, उधर मुंह कर लो बेटे। ये मैजिकल शो नहीं है, ये फिजिकल शो है बेटे। यही है। यही है, मिल गया। यही है, यही है। सॉरी बच्चों, मुझे आने में देर हो गई। देखने और सुनने में लग रहा है कि तुम ही राजू हो, लेकिन कोर्ट में साबित करना बहुत जरूरी है। हियरिंग इसी महीने की 10 तारीख को होगी। मैं चलता हूं। राजू, तू आ गया, अब सब ऑल राइट हो जाएगा। तुम्हारा ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरे लिए ये 10 दिन काफी हैं। एक्सक्यूज मी। तुम हमारे राजू चाचा नहीं हो सकते। तुमने हमारे दीदी को धोखा दिया है। हमारे राजू चाचा चोर नहीं हो सकते। ये सच है कि मैं तुम्हारा राजू चाचा नहीं हूं। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं। मगर इस वक्त इस झूठे रिश्ते को मान लो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर चाहते हो कि तुम तीनों अलग ना हो और तुम्हारी प्रॉपर्टी इन धोखेबाजों के हाथों में ना जाए, तो मुझ जैसे धोखेबाज को चाचा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहर को जहर ही मार सकता है। बेटे, ये ट्रूथ बोल रहा है। जादू का हेल्प से हमने इसको बेल पर छुड़ाया और राजू का सीक्रेट इसको बताया। इस वक्त तो हमें यही हेल्प कर सकता है मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी दीदी को धोखा नहीं देना चाहता था। मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिला। मैं क्या करता।
अरे यार मुझे तो बहुत भूख लगी है। आओ आओ की भूख लगी है बच्चों, न जाने कितने दिनों से नहीं खाया। प्लेट में निकालो फटाफट फटाफट। मेरे पेट में तो हाथी कुत्ते बिल्ली क्या कुछ नहीं दौड़ रहा है, पूरा जू दौड़ रहा है। ये मटर तो बिल्कुल वैसे है जैसे राजू खाया करता था, यानी 18 साल पहले मैं खाया करता था। आओ बच्चों। थोड़ा सा चख के देखो, बहुत टेस्टी है। नहीं? तुम ट्राई करो। कम ऑन यार। कैस्पर खाएगा। कम ऑन कैस्पर, कम ऑन। ये भी नहीं खा रहा। मेरे लिए ना सही, अपनी दीदी के लिए। लो। हे रानी, आ बेटा। ये क्या बदतमीजी है? हमारे बेडरूम में क्यों घुसे आ रहे हो? ताकि जो चोर अंदर घुस चुके हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। Come on out। क्या मतलब? मतलब ये है कि घुसपैठियों की तरह क्यों घुस जाते हो? ऐसी जगह घुसो जहाँ से निकाला ना जाए। ये हमारा घर है, तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? अरे गैस के फुग्गे, कितना खाएगा कितना फूलेगा, अरे टेर हो जाएगा, फट जाएगा। और तेरी माँ को स्टिच भी नहीं करने को ओ आएगा। माँ को सीना भी नहीं आता, इनका क्या होगा? ये तो सुना तुमने? यम, यम, यम। क्या बक रहे हैं ये लोग? मैं अभी पुलिस को फोन। देखो मेरे नादान दोस्त, कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगाओगे तो फंस जाओगे। इंडियन पीनल कोड दफा 420, 420, 421 421 के हिसाब से इस कमरे में कब्जा करना नाजायज है ना? इलीगल है।